नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। लखनऊ में रनवे पर दौड़ा विमान, टेक ऑफ से पहले रोका, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को पायलट ने टेक ऑफ से पहले अचानक रोक दिया। फ्लाइट रनवे पर दौड़ चुकी थी। आखिरी वक्त पर पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के इंजन को टेक ऑफ के लिए भ्रष्ट यानी प्रेशर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में पायलट ने विमान को रोकने का फैसला किया। विमान में सपा प्रमुख अखिलेश की सांसद पत्नी डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। अचानक विमान रुकने से यात्री सहम गए। हालांकि बाद में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि तकनीकी कारण से विमान को टेक ऑफ रोकना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। छपरा में कटाव से दीवार गिरी, महिला की मौत। पटना नालंदा में बारिश, 30 जिलों में येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। छपरा के सोनपुर में बाढ़ से हुए कटाव के कारण हादसा हुआ। गंगा नदी के कटाव से सबलपुर में शनिवार की शाम दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान सबलपुर पछियारी टोला निवासी प्रतिमा देवी के रूप में हुई है। हादसे से कुछ देर पहले ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कटाव पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। राहत सामग्री बांटने के बाद वो निकले और करीब 15 से 20 मिनट बाद यह हादसा हुआ। घायलों में मुन्नी देवी, साधना देवी और रघुवीर राय शामिल हैं। घायलों को पहले स्थानीय अनुमंडल अस्पताल सोनपुर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोलकाता के बाद पूर्णिया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 2800 मीटर रनवे, 4000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल भवन। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का पीएम करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत का और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रनवे 2800 मीटर लंबा है, जिससे बड़े विमानों के टेक ऑफ और लैंड करने में भी परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट में 4000 स्क्वायर मीटर में बना टर्मिनल भवन सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट और टर्मिनल का डिजाइन हाईटेक तरीके से बना है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में रनवे के साथ टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण काम पूरा हो गया है। निर्माणाधीन टर्मिनल बिल्डिंग में एक समय पर 300 यात्रियों की क्षमता होगी। सुविधाओं की बात करें तो एप्रोन, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, STP, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फॉर्म, एडमिन ऑफिस, कॉमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरो ब्रिज के साथ अन्य कई फैसिलिटी होगी। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। यूपी में 4% कम तो हिमाचल में 133% ज्यादा बारिश। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिर से रोका गया। 19 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा रविवार से शुरू होनी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया। 26 अगस्त को मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में 34 यात्रियों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बाद गंगा, यमुना समेत नदियों का जलस्तर अब भी बढ़ा हुआ है। बलिया में चक्की नौरंगा गांव में 5 मकान और 5 दुकानें नदी में समा गई हैं। इस मानसून सीजन राज्य में 654.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत 679.3 मिलीमीटर बारिश से 4% कम है। हिमाचल के मंडी जिले के धर्मपुर में सपड़ी रोह गांव में शनिवार को लैंडस्लाइड हुई। कई घरों तक मलबा पहुंच गया। 8 घर खाली भी कराए गए। राज्य में बारिश बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 386 पहुंच गया है। मोदी बोले, मैं शिव भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। पूर्वजों ने जो सपना देखा, भाजपा की डबल इंजन सरकार उसे पूरा करने में जुटी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। मोदी ने दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, GNM स्कूल और BSc नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसकी लागत 6300 करोड़ है। मोदी दरांग जिले के मंगलदोई और गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा भी करेंगे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जिस दिन भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। पीएम ने कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। पीएम नुमालीगढ़ में 5000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 7000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले पेट्रोफ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे। वे दोनों जगहों पर जनसभा करेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि नुमालीगढ़ में नीम के पौधों की कॉरिडोर तैयार किया गया। मोदी 2.6 किलोमीटर लंबे इस नीम कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे।
शर्मा ने इसकी वीडियो क्लिप शेयर की। पीएम मोदी शनिवार को असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। वे यहां खानापारा में पशु चिकित्सा मैदान में महान गायक भूपेन हजारिका की विशेष श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। हिसार की स्नेहा ने केबीसी में 12.5 लाख जीते, बोली पिता पर 15 लाख का कर्ज, रोने लगी तो अमिताभ बच्चन ने चुप कराया। हरियाणा के हिसार की युवती स्नेहा बिश्नोई ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में 12.5 लाख रुपए जीत लिए। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि उनके परिवार पर 15 लाख रुपए का कर्ज है और वे हमेशा सोचती थी कि कैसे चुकाया जाए। शो में जब स्नेहा ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीता तो वे भावुक होकर रो पड़ी। इस पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें टिश्यू पेपर दिए। यूथ वीक के आखिरी दिन वे इस खास कैटेगरी में चुनी गई और 10 कंटेस्टेंट्स के बीच खेलने पहुंची। स्नेहा ने बताया कि बारिश में उनकी फसलें खराब हो गईं, जिसकी वजह से पिता पर कर्ज बढ़ता गया। रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो गया। कार्यक्रम में उनके घर और परिवार की हालत भी दिखाई गई। आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की बुकिंग खुलते ही शॉर्टेज। रिटेलर्स बोले 1 हफ्ते तक रुकना पड़ सकता है, वजह टॉप मॉडल्स की सप्लाई कम। आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स की भारत में बुकिंग शुरू होते ही शॉर्टेज हो गई। रिटेलर्स का कहना है कि अगर आप आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स खरीदने की सोच रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते रुकना पड़ सकता है। कंपनी ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद 12 सितंबर को स्मार्टफोन्स की प्री बुकिंग शुरू की थी। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है और 19 सितंबर से इनकी बिक्री शुरू होगी। बर्थडे शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी इनकम टैक्स। रिटर्न भरते समय इनकी जानकारी देना जरूरी। एक्सपर्ट से जाने इसको लेकर क्या है नियम। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की सही जानकारी देना। आईटीआर फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है। ऐसे में आपको आईटीआर भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक कीमत से गिफ्ट मिले हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला इनकम टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट पर लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पंजाब आएंगे। अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इससे पहले पीएम मोदी गुरदासपुर आए थे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी कल यानी सोमवार को पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे रामदास क्षेत्र जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रामदास में राहुल गांधी गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी में भी मत्था टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। गुरुद्वारा में वे सेवा कर रहे संगत से बातचीत करेंगे और पीड़ित परिवारों की परेशानियों को सुनेंगे। इसके साथ ही वे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन व संगठनों से मिलकर राहत सामग्री व पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर जाएंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर यह जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। दौरे के बाद राहुल गांधी शाम तक दिल्ली लौट जाएंगे।